अंतर्मंक में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक राजा था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, सेना मजबूत और खजाना खजाना तो भरा हुआ था। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, पर जैसे ही रात होती उसकी नींद गायब हो जाती। हर रात उसे एक ही सवाल परेशान करता, अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर ये बेचैनी क्यों है। राजा ने कई वैद्य, मंत्री और तपस्वी बुलाए। सबने अपने अपने उपाय बताए, पर कोई हल नहीं निकला। फिर एक दिन एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजा के धन दौलत या उसकी सेना को नहीं देखा। उन्होंने राजा से सिर्फ एक सवाल पूछा, राजन, जब आप सोने जाते हैं तब राज्य कहाँ होता है। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, राज्य तो यही है जहां हमेशा होता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, राज्य आपके मन में है और वही आपको जगाए रखता है। और ये छोटी सी कहानी ये सीधे हमें आज की चर्चा के केंद्र में ले आती है। हमारे पास मैत्री उपनिषद से जुड़े कुछ सूत्र हैं और वे सभी इसी एक बिंदु की ओर इशारा करते हैं कि हमारी दुनिया उतनी बाहरी नहीं है जितनी हम मानते हैं। आज हम इसी की एक गहरी पड़ताल करेंगे कि कैसे मन खुद ही अपने लिए एक जेल बना लेता है और कैसे वही मन मुक्ति का दरवाजा भी बन सकता है। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं। उपनिषद की पहली और सबसे सीधी चोट यह है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि हमारी पूरी परवरिश, हमारा समाज, सब कुछ हमें यही सिखाता है कि हमारी खुशी या हमारा दुख वो बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं। मतलब लोग, हालात, सफलता, असफलता, इन सब पर। उपनिषद इस पूरी धारणा को कह सकते हैं कि पलट देता है। वो कहता है असली खेल बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। दो लोग सफर कर रहे हैं और मान लीजिए ट्रेन 4 घंटे लेट है। एक व्यक्ति खिड़की से बाहर देखकर बारिश का आनंद ले रहा है, शायद कुछ गाने सुन रहा है, वो शांत है। और दूसरा व्यक्ति अपनी घड़ी देखकर लगातार झुंझुला रहा है, बड़बड़ा रहा है। अब यहां ट्रेन, सीट, समय, यहां तक की देरी, सब कुछ दोनों के लिए एक जैसा है। तो फिर ये शांति और ये झुंझुलाहट, इसका अंतर कहां से आया? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि दुख का स्रोत परिस्थिति में नहीं है। दुख का स्रोत है उस परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया में। ट्रेन का देर होना एक तथ्य है, आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल इवेंट है। लेकिन उस तथ्य पर गुस्सा होना, बेचैन होना या फिर उसे स्वीकार करके शांत रहना, ये हमारी मानसिक व्याख्या है, ये हमारा चुनाव है। लेकिन क्या ये कहना ज्यादा आसान नहीं है कि मैंने गुस्सा होना चुना? मतलब जब गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो बस हो गया, इसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लगता है कि उस दूसरे व्यक्ति ने या उस हालात ने मुझे गुस्सा दिलाया। हाँ, और उपनिषद इसी भ्रम को तोड़ता है। वो हमें जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर लेने को कहता है। ये कहना बंद करने के लिए कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, और ये देखना शुरू करने के लिए कि मेरे अंदर गुस्से का एक पैटर्न है, एक आदत है जो इस स्थिति में सक्रिय हो गई है। जब तक हम अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते रहेंगे, तब तक हम गुलामी रहेंगे। तो अगर मन ही सब कुछ है तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये दुख पैदा कैसे करता है? हमारे सूत्र कहते हैं कि मन का असली काम सोचना नहीं, बल्कि तुलना करना है। ये लगातार 3 बिंदुओं के बीच एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए था। और सारी पीड़ा इसी फासले से पैदा होती है। मतलब हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं है। हम या तो अतीत की यादों में होते हैं कि पहले कितना अच्छा था या कितना बुरा हुआ था, या फिर भविष्य की उम्मीदों और चिंताओं में होते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा, वैसा ना हो जाए। और जो वर्तमान का क्षण है वो बस इन दोनों के बीच एक पुल की तरह होता है जिसे हम जल्दी से पार करना चाहते हैं। हाँ, और हमारे सूत्रों में 2 भाइयों की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती हैं। दोनों को विरासत में बराबर खेत मिले थे, एक जैसे। एक भाई बहुत खुश था, अपनी फसल उगाता और संतुष्ट रहता, लेकिन दूसरा भाई वो हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। क्यों?
क्योंकि वो रोज सुबह उठकर अपने खेत को नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के खेत को देखता था, जो बस थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा हरा भरा था। समस्या उसके अपने खेत में नहीं थी, समस्या उसकी नजर में थी, जो हमेशा तुलना कर रही थी। ये कहानी आज के समय में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये आज के सोशल मीडिया का मनोविज्ञान है। हम लगातार दूसरों की छुट्टियों की तस्वीरों, उनकी सफलताओं, उनकी खुशियों की एक हाईलाइट रील से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना करते हैं। हम अपनी साधारण सुबह की तुलना किसी और की असाधारण शाम से कर रहे होते हैं। बट दिलचस्प बात यह है कि हम जानते हैं कि ये एक हाईलाइट रील है, हमें पता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, फिर भी हमारा मन तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाता। ये एक तरह की मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल। और उपनिषद की नजर में समस्या प्लेटफॉर्म में नहीं है, समस्या मन के इस डिफॉल्ट फंक्शन में है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मन पड़ोसियों से तुलना करता, अगर पड़ोसी नहीं होते तो वो सहकर्मियों से तुलना करता। तुलना का खेल खत्म नहीं होता, बस मैदान बदल जाता है। और उपनिषद का निष्कर्ष बहुत साफ है, जहां तुलना है वहां शांति नहीं हो सकती है, क्योंकि तुलना का कोई अंत ही नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। तो अगर तुलना दुख पैदा कर रही है तो इसके पीछे की ऊर्जा क्या है, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या ये हमारी इच्छाएं नहीं हैं जो हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने पर मजबूर करती हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उपनिषद इच्छा को दुश्मन नहीं मानता। नहीं, इच्छा जीवन की ऊर्जा है, वही हमें आगे बढ़ाती है, कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। उपनिषद उस मान्यता को गलत कहता है, उस भ्रम को तोड़ता है कि इच्छा पूरी होते ही हमें स्थायी सुख मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसे मन बार बार हमें बेचता है। इसका एक बहुत ही आधुनिक और आम उदाहरण है नया फोन या नई कार खरीदना। जब कोई नई कार खरीदता है तो पहले महीने तो बहुत खुशी होती है, एक उत्साह होता है, हर छोटी बड़ी चीज अच्छी लगती है। दूसरे महीने तक वो आदत बन जाती है, रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा। और तीसरे महीने तक उसमें शायद शिकायतें भी निकलने लगती हैं कि माइलेज कम है, सीट उतनी आरामदायक नहीं है। और मन तुरंत कहता है शायद मुझे वो अगला मॉडल लेना चाहिए था। हाँ, जो सुख का वादा था वो बहुत छोटा और अस्थायी निकला। उपनिषद का सार ये है कि मन को कभी बस इतना काफी है कहना नहीं सिखाया गया। ये संतुष्टि को नहीं जानता। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, जहां हर मंजिल एक नई दौड़ की शुरुआत बन जाती है। इच्छा पूरी होती है, एक क्षणिक सुख मिलता है और फिर मन पहले से भी ज्यादा खाली महसूस करता है और एक नई और बड़ी इच्छा पैदा कर लेता है। ये चक्र, यही बंधन है। तो हमारी इच्छाएं और हमारी तुलनाएं ये हमें बांध रही हैं। इन सब से हमारे कर्म कैसे जुड़ते हैं? कर्म ये एक बहुत भारी शब्द लगता है। अक्सर लोग इसे भाग्य से या किसी भगवान द्वारा दिए गई इनाम या सजा से जोड़ते हैं। और उपनिषद कर्म की इस पूरी धारणा को बदल देता है। उसके अनुसार कर्म कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है। कर्म का सीधा मनोवैज्ञानिक मतलब है आदत, एक गहरा मानसिक पैटर्न। जैसा हम बार बार सोचते हैं, जैसी प्रतिक्रिया हम बार बार देते हैं, वैसी हमारी आदतें बनती हैं और उन्हीं आदतों से हमारे जीवन की दिशा तय होती है। सूत्रों में एक गुस्सैल आदमी की कहानी है। वो हमेशा शिकायत करता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, कि कोई उसका सम्मान नहीं करता और उसके साथ ही सब गलत क्यों होता है। पर कोई ये नहीं देख रहा था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं, कि वो हर किसी से गुस्से और शक से ही बात करता था, हर छोटी बात पर भड़क जाता था। और नतीजा ये होता था कि लोग उससे बचते थे या फिर उसे उसी की भाषा में जवाब देते थे। तो वो जिसे भाग्य या दूसरों का बुरा बर्ताव कह रहा था, वो असल में उसके अपने ही कर्म, यानी उसकी अपनी ही आदत का फल था। उसका गुस्सा उसके लिए और गुस्सा पैदा कर रहा था। ये एक लूप बन गया था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हमारा भाग्य कहीं बाहर से लिखा जा रहा है या हम उसे हर पल अपनी सोच और अपनी आदतों से खुद लिख रहे हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो हमेशा उसी की गलती है? उपनिषद इस विचार को कहां तक ले जाता है? क्योंकि बाहरी दुनिया तो है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उपनिषद ये नहीं कह रहा कि बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है या बुरी घटनाएं नहीं होती।
वो बस ये कह रहा है कि उन घटनाओं पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वो आपकी आदत यानी आपका कर्म तय करती है, और वही प्रतिक्रिया आपके भविष्य के अनुभवों का बीज बोती है। उस गुस्सैल आदमी के पास हर बार हर बातचीत में ये चुनने का मौका था कि वो शांति से जवाब दे, लेकिन उसकी आदत इतनी गहरी थी, उसका पैटर्न इतना मजबूत था कि वो हर बार गुस्से को ही चुनता था। उपनिषद कहता है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। मन की ये आदतें, ये पैटर्न, ये तो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं, और यहीं से शायद अहंकार की मैं की बात शुरू होती है। ये मैं कौन है जो इतना दुखी होता है? ये अहंकार आता कहाँ से है? उपनिषद के अनुसार अहंकार का जन्म यादों से होता है। यह अतीत का एक संग्रह है। मैं एक सफल इंसान हूँ, मैं एक पीड़ित हूँ, मैंने ये हासिल किया, मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ। ये सब भूतकाल की कहानियां हैं जिन्हें हम अपनी पहचान मान लेते हैं और कस के पकड़ लेते हैं। अहंकार कोई ठोस चीज नहीं है, यह बस विचारों और यादों का एक बंडल है। इसका एक बहुत सरल उदाहरण है। वो व्यक्ति जो हर बात में कहता है हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वो असल में अपने अतीत की यादों में कैद है। वो वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपनी पुरानी पहचान, मैं जो था, उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसकी मैं की भावना पूरी तरह से अतीत पर टिकी हुई है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि जो बीत गया है उसे पकड़कर बैठना ही बंधन है। हम असल में वर्तमान में नहीं जी रहे होते, हम अपने अतीत की एक मानसिक छवि में जी रहे होते हैं, और हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया तो लगातार बदल रही है और हमारी यादें स्थिर हैं। इन दोनों के बीच का टकराव ही दुख है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहली सच्चाई, हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरी सच्चाई, हम चाहते हैं कि चीजें ना बदलें, खासकर वो चीजें जो हमें पसंद हैं। और तीसरी, हम खुद को, अपनी पहचान को उन बदलती हुई चीजों से जोड़ लेते हैं। इन तीनों का मिश्रण यही दुख का नुस्खा है। इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बच्चा था जिसके पास मिट्टी का एक बहुत सुंदर घड़ा था। वो उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे हर जगह अपने साथ रखता था, उसी में खाता पीता। एक दिन वह घड़ा उसके हाथ से छूटकर टूट गया और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पास बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? जब तुमने इसे पहली बार उठाया था, क्या तब ये नहीं पता था कि ये मिट्टी का है और एक दिन टूटेगा? घड़ा तो टूटने के लिए ही बना था। यस, ये बहुत गहरी बात है। दुख घड़े के टूटने से नहीं आया, दुख इस अपेक्षा से आया कि उसे टूटना नहीं चाहिए था। बच्चे ने अपनी खुशी को एक ऐसी चीज से जोड़ लिया था जिसका स्वभाव ही अस्थायी होना था। ये छोटी सी कहानी जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होती है। हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ। हम चीजों के बदलने पर दुखी नहीं होते, हम अपनी इस उम्मीद पर दुखी होते हैं कि उन्हें नहीं बदलना चाहिए था। तो अगर दुख का कारण मन की ये आदतें, ये अपेक्षाएं और ये तुलनाएं हैं, तो समाधान क्या है? क्या मोक्ष का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना है? उपनिषद कहता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोक्ष का मतलब जगह बदलना नहीं है, बल्कि अपनी देखने की दृष्टि, अपना नजरिया बदलना है। जेल बाहर नहीं है, जेल हमारी सोच में है। आप हिमालय की चोटी पर भी दुखी, बेचैन और क्रोधित हो सकते हैं अगर आपका मन आपके साथ है। तो मोक्ष का असली मतलब है मन की इन गलत आदतों से आजादी। पर इस मन से आजादी कैसे मिले? मेरा पहला विचार तो यही होगा कि इन नकारात्मक विचारों से लड़ा जाए, इन्हें दबाया जाए। और यही उपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। मन को दबाने या मारने की कोशिश उसे और ज्यादा ताकतवर बना देती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जैसे अगर मैं कहूँ अगले 10 सेकंड के लिए एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा? एक गुलाबी हाथी। बिल्कुल। मन से लड़ना बंधन को और मजबूत करता है, क्योंकि लड़ने के लिए भी आपको उसी चीज पर ध्यान देना पड़ता है जिससे आप लड़ रहे हैं। इसके बजाय उपनिषद का रास्ता है मन को समझना, लड़ने की जगह उसे बस देखना। ध्यान का मतलब सोच को जबरदस्ती रोकना नहीं है, क्योंकि वो असंभव है। ध्यान का मतलब है अपनी सोच को बस एक दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह देखने की कला। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे लड़ता नहीं, वो बस उन्हें जगह देता है। वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। कोई युद्ध नहीं, कोई जीत हार नहीं,
सिर्फ साक्षी भाव। और अगर मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाऊं तो यही हमारे चैनल अंतर्मुख का भी सार है, मन के भीतर की यात्रा। अगर आप इस तरह की चर्चाओं में रुचि रखते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो नहीं जिसे बहुत कुछ पता हो या जिसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हों। ज्ञानी वो है जो अपने मन की चालों को पहचान ले, जो ये देख सके कि विचार कैसे पैदा होता है, कैसे वो भावना बनता है और कैसे हम उस भावना में बह जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने हर विचार को अंतिम सत्य ना माने। उपनिषद आज के इंसान के लिए एक आईना है, एक मिरर। अगर हमें अब भी लगता है कि हमारी परेशानी, हमारा गुस्सा, हमारी चिंता किसी और व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से है, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारा मन ही मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। जिस पल हम ये देख लेते हैं कि मन कैसे हर स्थिति के इर्द गिर्द एक कहानी बुनता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी पल से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। आप कहानी से बाहर आकर सिर्फ स्थिति को देख पाते हैं जैसी वो है, बिना किसी लेबल के। अंत में मैत्री उपनिषद दुख मिटाने का कोई जादुई वादा नहीं करता, ये उससे भी बेहतर काम करता है। ये हमें कोई गोली या मंत्र नहीं देता, ये हमें दिखाता है कि दुख बनाया कैसे जाता है। ये पूरी फैक्ट्री का नक्शा हमारे सामने रख देता है। और जब बनाने की पूरी प्रक्रिया ही साफ साफ दिख जाती है, जब आप देख लेते हैं कि तुलना, अपेक्षा और अतीत की यादों के धागों से मिलकर दुख का जाल बुना जा रहा है, तो दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि अब आप उसके खेल को समझ गए हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को उसे समझने से शुरू होती है। इस पूरी चर्चा के बाद हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर इसे सुनते हुए किसी भी पल थोड़ी बेचैनी या असहमति या प्रतिरोध महसूस हुआ, तो क्या ये संभव है कि उस पल आपका मन अपनी ही किसी कहानी का बचाव कर रहा था जिसे आप सच मानते हैं?